बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान से गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब सा बनकर रह गया है। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले तामीराती मटीरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्तान से इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुहेब बुखारी। डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई ने हर तरफ औधम मचा दिया। मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से तामीराती मटीरियल की कीमतों को भी पर लग गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरिये की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ, जबकि बजरी की कीमत 2 गुना से जायद इजाफे के बाद 85 रुपए फुट हो गई। जहाँ तक ताल्लुक है तामीराती मटीरियल का, तो मैं आपसे कहूँ कि कंपनियों ने यकतरफा तौर पर रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुदाखलत करे। अगर हुकूमत कंट्रोल कर सकती है टमाटर को, सब्जी को, दालों को, गोश्त को, तो ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी में शामिल है। ताजरों का कहना था कि अगर बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो सिर्फ नाम का ही कारोबार ही रह जाएगा। हुकूमत को चाहिए महंगाई को फौरी कंट्रोल करके उन पर और आम आवाम पर रहम करे। हम अपना ट्रस्ट हॉस्पिटल बना रहे थे, जिसकी वजह से इतनी महंगाई होने की वजह से हमारा काम स्टॉप, बजट ना होने की वजह से हमने काम रुकवा दिया है ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। लेकिन महंगाई की वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। महंगाई की वजह से ये हालात हो गए हैं कि परेशानी बढ़ गई है। हर चीज़ कोई चीज़ कहीं पर खड़ी नहीं हो रही, रेट कहीं भी नहीं एडजस्ट हो रहा। ये सारे अपने आपस में लड़ रहे हैं, बड़े जो भी हैं सियासतदान वगैरह, तो गरीब आवाम का सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद सरिया 243 रुपए किलो, बजरे 45 रुपए से बढ़कर 85 रुपए फीट और सीमेंट की बोरी 1030 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि ईंटों की ट्राली 22,000 से बढ़कर 32,000 रुपए की हो गई है। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान से मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब सा हो गया है। शहरियों का कहना था कि घर बनाना तो दूर की बात, 2 वक्त का खाना खाना भी 2 बार हो गया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। जमीन में उगने वाली सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी। इस बारे में जानने के लिए देखते हैं बहावल नगर से कासिम अली शेख की ये रिपोर्ट। महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। जमीन में उगने वाली सब्जियों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। अब तो सब्जी खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सब्जी 100 रुपए किलो से कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा ये महंगाई काफी हो गई है। इस वजह से ये कद्दू लगा लो, 100 रुपए से ज्यादा, कम से कम 50 रुपए के थे, अब 100 रुपए के किलो के हिसाब से हो गए हैं। काफी टमाटर भी, मिर्चें और प्याज वगैरह सब सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। शहरियों का कहना था कि लहसुन की कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमत भी 80 से 100 रुपए हो गई है। अब तो सब्जी पकाना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। हुकूमत तो इन्हें रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में भी महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की वजह से जैसे सारी सब्जी के रेट महंगे हो गए हैं, अंडे हो गए, सब कुछ महंगे रेट हो गए। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आप? सर हम जो हुकूमत से मुतालबा करते हैं, कम से कम जो हमारी जो खाने वाली चीजें हैं, जो ऐसी जो कम होनी चाहिए, ये रेट कम होने चाहिए इसके। सब्जियों की कीमत में इजाफा से गरीबों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे हैं। महंगाई की वजह से दिन ब दिन शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम साबित हो रही है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। अब आपको लिए चलते हैं मुल्तान। शहर मुल्तान में बारिश के बायस मुतअद्दिद शहराएं ज़ेर आब आ चुकी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि ज़ेर इंतजामिया को पहले ही बारिश से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनानी चाहिए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में होने वाली बारिश के बाद जो वासा की कारकर्दगी है उसका पोल खुल चुका है। मुल्तान की जो मुतअद्दिद शाहराएं हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त कसीर तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, जो पानी में से अपनी मोटरसाइकिलों को, अपनी सवारियों को जो है वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से पहले से शायद कोई हिकमत अमली जो है वो नजर नहीं आ रही, और ना ही बासा की जानिब से कोई खातिर खा इंतजामात जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुल्तान है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। मुल्तान की मुतादिद जो शहराएं हैं वो इस वक्त पानी में डूबी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हुकूमत को या ज़िले इंतजामिया को इस हवाले से पहले कुछ सोचना चाहिए था। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सड़कों का? मेरे दोस्त, ये इंतजामिया जो है मुल्तान की,
ये उनके सामने कारकर्दगी उनके सामने है। तो जो हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपने जोड़ तोड़ में हैं, उन्हें मुल्क का गुर्बत का कोई अंदाज़ा नहीं, ना वो तवज्जो दे रहे हैं। डॉलर हमारा 230 रुपए पे पहुंच चुका है। तो ये अब बारिश की वजह से रोड इंतजाम करने चाहिए। पहले से इंतजाम जो है वो होने चाहिए थे। ये इस वक्त जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शहर की पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है और इनका इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है वो मुल्तान की वो इस हवाले से पहले कोई इंतजाम जो है वो रखती ताकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। वसीम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली या गफलत, बस्ती हाजी अहमद की मेन गली सीवरेज के गंदे पानी में डूब के रह गई। परेशान इलाका मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में जिले और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने शहर में सफाई के दावे तो बहुत किए, मगर अमली इकदामात सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहे। बस्ती हाजी अहमद अली कॉलोनी की मसरूफ गली सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीनों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जबकि बदबू ने जीना मुश्किल कर दिया। बहुत अरसे से इसी तरह की सिचुएशन है। जब भी बारिश हो जाए तो गटर का पानी साथ मिल जाता है। काफी यहाँ से बच्चों को गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। कोई इंतजामिया यहाँ पे पूछने के लिए नहीं आ रही, ठीक है ना, तो कोई भी हमारा रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। बहुत अरसा हो गया यहाँ का पानी खड़ा रहता, कोई इंतजामिया कोई आती भी नहीं है। मानसून का मौसम शुरू है ना, उसके आई नहीं है, आती नहीं है। सीवरेज के पानी की वजह से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, जबकि इंतजामिया इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये हमारा स्कूल है सामने, बच्चों का, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बुजुर्ग भी निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया को 50 बार कंप्लेन कर चुके हैं। इंतजामिया कोई भी बंदा यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी सुपरवाइजर हैं इनके इंतजामिया के या कोई भी इनके इंतजामिया का अमला है, आज तक कोई भी बंदा नहीं आया। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इलाके में सीवरेज के पानी की निकासी के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाकों में सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह गंदे पानी और गंदगी के ढेरों ने ताफुन फैला रखा है। अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल की जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया के बेहतर सफाई के दावे ठुस। शहर के इलाकों कामरान कॉलोनी, जसवंत नगर, अब्बास नगर, बिलाल कॉलोनी की गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अहले इलाका कहते हैं इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। डीसी साहब के पास भी हम गए हैं और बंगज साहब के पास भी गए हैं। वो आते हैं चले जाते हैं, यहाँ से अमला कोई नहीं आता। यहाँ पे दीवारों को नुकसान हो रहा है, बच्चों को गुजरने पे नुकसान हो रहा है और मच्छर इधर बहुत है, सांप बिच्छू सब निकल रहे हैं यहाँ पे। अमला यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, हम तो जा के थक गए वहाँ पे। अहले इलाका का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी हुक्काम को बार बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। थर्ड पे पानी है, ना कहीं हम आने के ना पे कहीं जाने के। 20 दफा हमने प्लान दे दिए। बंगज साहब एक फाइल बना के हमें दे देते हैं, जाओ जैन साहब के पास, जैन साहब आपको काम करेंगे। जैन साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई चले जाओ, सुबह टीम आ जाएगी, सुबह टीम आ जाएगी। अभी कम से कम इस बात को भी 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पे कोई रद्द अमल नहीं हुआ। शहरियों का मजीद कहना था कि इनके इलाकों में ताफुन फैला हुआ है। जेरे जमीन पानी भी मुजरे सेहत हो चुका, सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इनकी जिंदगियां मफलूज होकर रह गई हैं। खानेवाल शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जा बजा गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी ने खानेवाल की शहरियों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। खानेवाल के शहरी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। लिया में तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। अंगड़ा पुल से कमू कामिल फाटक तक बनाया जाने वाला रोड मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार सड़क उखाड़ने के बाद पत्थर डालकर गायब हो गया। ताजिरों ने एहतजाज करते हुए सड़क की तामीर फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाहिस तरक्याती मंसूबे लटक गए। अंगड़ा पुल से कमो कामिल फाटक तक बनाया जाने वाला रोड भी मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार सड़क उखाड़ कर पत्थर डालने के बाद रफू चक्कर हो गया। ताजिरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सड़क उखाड़ने के बायस हादसात में इजाफा हो गया है और उनके कारोबार भी तबाह हो रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब है सारे के पास बड़ा मसला, बड़ा कारोबार सारे बिल्कुल तबाह है। पैन इन्होंने बिल्कुल रोड एक दीवार आंदन 15 जड़े बंद कैप थी पैन एक शफकत को मेहरबानी को आगे भी हकाम बालक को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हाल तो कोई अमल दरामद नहीं थी। कारोबार सारे खत्म थी गए,
किराए हत्थों भरने पे परेशानी बन गई है सारे वास्ते। रोड ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕहीं नहीं आना कारोबार वास्ते लिंक रोड वो खत्म थिया पे ये तो आने वाले वास्ते दुश्वारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि पत्थर डालने के बाद सड़क न बनने से गाड़ियां खटारा बन रही हैं जबकि मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं जिससे मुश्किलात बढ़ रही हैं। ताजिर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मेंबरान असम्बली और इंतजामी अफसरान सड़क की तामीर के लिए इंतजामात करें। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। मुल्तान की तारीखी और अहम इमारत घंटाघर की तज़ीन और आराइश का काम जारी। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के बाइस इमारत अपनी असल और मुनफरिद हालत में दिखाई देने लगी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की तारीखी इमारत घंटाघर 1884 में तामीर हुई। ये इमारत माजी में बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के अहम सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती रही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसकी दीवारें और दरवाजे खस्ता हाली का शिकार थे। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट ने अब इसकी तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर रखा है। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट इटली के टाउन से ये मुल्तान में चल रहा है। इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट थे हमारे मेन, जो हरम गेट है, सराफा बाजार है, मुसाफिर खाना दरबार मूसा बाग का था। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके जो सेकंड फेज है उसके अंदर हमारा जो है ये घंटाघर की बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश का काम चल रहा है। इमारत की तज़ीन और आराइश के लिए मुख्तस बजट में बुनियादी काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बकिया काम जारी है। दीवारों की मुरम्मत, रंग और रोगन, छतों की मुरम्मत, मार्बल का फर्श, घड़ियाल की बहाली और नुमाइशी सामान से ये इमारत 1 सदी पहले वाला अपना रूप पेश करने लगेगी। इसकी तज़ीन और आराइश नवंबर में शुरू हुई है। कोई 20 मिलियन से जो है वो इसकी तज़ीन और आराइश शुरू हुई है। 1 साल का टाइम है। आपने देखा होगा हम इसकी जो असल ओरिजिनल हालत है उसमें इसको बहाल करने जा रहे हैं। इसका हमने रंग रिमूव कर दिया हुआ है और इसकी छत का जो है वो वजन हमने कम किया है ताकि इसकी उम्र को बढ़ाया जा सके। पंजाब के कुछ दूसरे शहरों में भी घंटाघर की इमारतें हैं, लेकिन माजी में हुकूमती हेडक्वार्टर होने के नाते ये ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस वक्त महकमा टूरिज्म और वर्ल्ड सिटी का ऑफिस भी इसी इमारत में मौजूद है। तज़ीन और आराइश का ये काम इमारत को पायदारी और तवील उम्र बख्शेगा। इसके काफी हिस्सों को जो मुरम्मत है वो की जा चुकी है और मजीद कुछ अरसे तक इसका काम मुकम्मल होने वाला है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी कहते हैं परवेज इलाही वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उनके पास 187 अरकान असम्बली मौजूद हैं। इमरान खान के विजन की तकमील करेंगे। मजीद जानते हैं बहावलपुर से महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी ने अपना वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लोड किया है, जिसमें गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि कल वो वजीर आला परवेज इलाही का चुनाव करेंगे। उनके साथ 187 अरकान असम्बली मौजूद हैं। परवेज इलाही को वजीर आला चुनकर इमरान खान के विजन की तकमील करेंगे। 187 लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी परेशानी की हमें बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही जो इमरान खान के नामजद वजीर आला हैं वो इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर बनेंगे। समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि वो आवाम को कौम बनाने निकले हैं। इमरान खान के संग मईशत की बेहतरी की जंग लड़ रहे हैं। इस मुल्क को तबाही से सिर्फ इमरान खान ही बचा सकते हैं। हमारी ये जंग इमरान खान के संग ये पाकिस्तानी अवाम को कौम बनाने के लिए है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए है। हमारी ये जंग हमारी पाकिस्तान की मैशियत को इस्तेहकाम देने के लिए है। वीडियो क्लिप में साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। उनके बहुत से अरकान कल परवेज इलाही को वोट देंगे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। एमएस अस्पताल का कहना है कि डेंगू मरीजों के लिए बेड मुकर्रर कर दिए गए और अद्वियात भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। पीएचक्यू अस्पताल पिपला में डेंगू के मरीजों के लिए इंतजामात मुकम्मल है। एमएस अस्पताल डॉक्टर अल्ताफ कादरी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और एसी की हिदायत की रोशनी में इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हमारे पास हमने बेहतर तरीके से इकदामात किए हैं डेंगू के लिए और डीसी साहब, एसी साहब की हिदायत पे अमल करते हुए हमने अपने वार्ड में 3 बेड मेल साइड पे और 3 बेड फीमेल साइड पे मैंने इंतज़ाम करवाया है ताकि कोई डेंगू के केस आए तो उनको प्रॉपरली उनको एंटरटेन किया जा सके। डॉक्टर अल्ताफ कादरी का कहना था कि डेंगू के मरीजों के लिए 6 बेड मुकर्रर किए गए हैं। डेंगू के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। हमारे पास पिपला में
अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉजिटिव केस, डेंगू का पॉजिटिव के सस्पेक्टेड केस आते हैं जिनको बुखार होता है, जिस्म में शदीद दर्द होता है, हम उनके टेस्ट करवाते हैं और डेंगू के हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र है कोई डेंगू का पॉजिटिव केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मियांवाली तहसील भर से अभी तक डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में लंपी स्किन बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद लंपी स्किन से बचाव और जानवरों की बेहतरीन देखभाल करना था। सेमिनार में महकमा लाइफ स्टॉक, फार्म्स और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में लंपी स्किन के बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का मकसद लंपी स्किन से बचाव और जानवरों की बेहतर देखभाल करना था। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने की। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर सप्तान भट्टी, नदीमुद्दीन भी सेमिनार में मौजूद थे। वीसी का कहना था कि अगर जमींदार के पास दूध देने वाले जानवर न रहे तो ये सबका मसला है। सबको मिलकर लंपी स्किन के चैलेंज से लड़ना है। मैं ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करूं जहां फील्ड से एक्सपर्ट भी हों, जिनको पता हो कि फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बेस्ट जगह से पीएचडी की हुई है, जिन्होंने ऑल टाइप ऑफ जो मैंने एक्सपर्टीज कलेक्ट करने की, सोशल साइंसेज से सारा को कलेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन अगर ये लंबी स्किन की डिजीज उस वक्त आज हमारा सेमिनार हो रहा ना, जब जो कुछ होना तो हो चुका है, तो फिर हमें एहसास करना है। डॉक्टर सादुल्ला का कहना था कि लंपी स्किन का केस आने तक वैक्सीन न लगवाई जाए। पहले केसेस बहावल नगर और अहमियर खान में आए। जानवरों के बैन सुबाही मुंतकली पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन फिर भी केसेस सामने आए। ईद के दिनों में बड़े पैमाने पर जानवरों की मुंतकली के बावजूद केसेस कम रहे। एक जगह कहीं पर बीमारी जब आती है तो वहां पर हमारा सबसे पहले कोशिश ये होती है कि फार्मर अप्रोच करे हॉस्पिटल को। ठीक है, ऐप नहीं जो डाउनलोड की हुई जिन हजरात ने, वो हमारे इसको अप्रोच करते हैं वेटनरी ऑफिसर को। वेटनरी ऑफिसर जो है वो वहाँ पे मौके पे जाके केस रिपोर्ट करता है। जैसे ही वो केस रिपोर्ट करता है, हमारी जो कोल्ड चेन है उस वहाँ से वैक्सीन जो है वो रिलीज होती है। उसके एरिया के अंदर, सराउंडिंग के अंदर जो है हम उसको रिंग वैक्सीनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सेमिनार में महकमा लाइफ स्टॉक, फार्म्स और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान।